धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी अब आधुनिकता के नए शिखर को छूने जा रही है। वाराणसी नगर निगम को जल्द ही अपना नया और भव्य सदन भवन मिलने जा रहा है। खास बात यह है कि इस भवन की डिजाइन शिवलिंग के आकार और गंगा की थीम पर आधारित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए शिलान्यास के बाद अब इस प्रोजेक्ट का औपचारिक भूमि पूजन हो चुका है। अगले 12 महीनों में यह हाईटेक भवन बनकर काशी की सुंदरता में 4 चांद लगाएगा। वाराणसी नगर निगम के नए सदन भवन के निर्माण की औपचारिक शुरुआत शुरू हो गई है। मेयर अशोक तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल की मौजूदगी में महिला पार्षदों ने पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया। यह प्रोजेक्ट न केवल वाराणसी के शहरी ढांचे को नया आयाम देगा, बल्कि स्मार्ट सिटी विजन के तहत एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। भवन की खासियतें: लागत करीब 97 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा यह भवन। डिजाइन: मुख्य भवन शिवलिंग के आकार में होगा जो काशी की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाएगा। थीम: पूरा परिसर मां गंगा की थीम पर आधारित होगा। स्ट्रक्चर: फिलहाल है G+4 मंजिला हाईटेक इको फ्रेंडली भवन होगा, जिसे भविष्य में G+7 तक विस्तार दिया जा सकेगा। समय सीमा: EPC मोड में बनने वाला यह भवन महज 1 साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। इस नए भवन के बनने से वाराणसी के तमाम प्रशासनिक ऑफिस एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। यहाँ हाईटेक मीटिंग हॉल, डिजाइन, डिजिटल सिस्टम और आधुनिक प्रशासनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। इसका मुख्य उद्देश्य नगर निगम के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है, ताकि जनता की समस्याओं का समाधान डिजिटल तरीके से तेजी से हो सके। भूमि पूजन के दौरान महिला जनप्रतिनिधियों की विशेष उपस्थिति रही। महिला पार्षदों द्वारा नींव रखे जाने को नारी शक्ति की भागीदारी और विकास कार्यों को नई दिशा देने के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। ये 1 दशक बाद ये भवन बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नगर विकास मंत्री श्री AK शर्मा जी के निर्देश पर और हमारे प्रभारी सुरेश खन्ना जी का इसमें विशेष योगदान है, जिन्होंने कि ये फंड जो है, जो हम लोग प्रस्ताव दिए वो तुरंत रिलीज किए। ये 97 करोड़ की लागत से ये भवन बन रहा है। इसमें प्रशासनिक भवन रहेगा, हमारे सभी पार्षदों के बैठने के लिए स्थान रहेगा, सदन रहेगा और यूनियन के जो हमारी यूनियन का कार्यालय था, पुलिस ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस था, जो पुराने सब चीज़ें थी वही रहेगा। G+4 का हम लोग अभी बना रहे हैं। जो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो G+ भविष्य को कभी भी जब ज़रूरत पड़ेगी G+7 बन जाएगा और ये 12 महीने में ये सदन बन के तैयार हो जाएगा। ये G+4 बिल्डिंग है जो जिसमें बेसमेंट भी है, एक अतिरिक्त बेसमेंट है पार्किंग के लिए। शहर के इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी पार्किंग भी यहाँ पे मिलेगी। साथ ही साथ जनता की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके नगर निगम में जितनी प्रतिदिन की भीड़ आती है उसके हिसाब से पर्याप्त जो जितनी जनता की सेवाएं हैं उसके हिसाब से सेल्स बनाए जाएंगे, जिससे जनता को सेवाएं यहाँ से दी जा सकें और सभी अत्याधुनिक सुविधाएं, चाहे सोलराइजेशन हो, बिल्डिंग का स्काडा सिस्टम हो, पर्याप्त लिफ्ट्स की संख्या हो, दिव्यांग फ्रेंडली बिल्डिंग बनाना हो, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स देना हो, ये सभी इस बिल्डिंग में किए जाए। एक ही स्थल पर रहेंगे और कार्यालयों को इस तरीके से प्लान किया जा रहा है ताकि आपस में कार्यालयों का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो पाए और फाइल की मूवमेंट तेज़ हो पाए और साथ ही साथ जनता को एक ही काम के लिए अलग अलग कार्यालयों में जाके भटकना ना पड़े। पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली हाईटेक बिल्डिंग होगा जी। पूर्ण रूप से इसके निर्माण की प्रोसेस से लेकर इसके निर्माण की कंप्लीशन के बाद इसके संचालन तक ये पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली बिल्डिंग के रूप में से विकसित किया जाए। लगभग कब तक ये तैयार हो जाएगा? 1 वर्ष के भीतर इसे तैयार करने का हमारा पूरा प्रयास। हम अब नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो मोदी जी चलाए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय है। हम नगर निगम में जो भूमि पूजन हुआ है उसमें हम नारियों को इतना प्रेम मिला है कि हम लोग उसमें अपना सहयोग दें और ये इस भूमि पूजन में हम लोग अपना भागीदारी करें। विकास कार्यों को नई दिशा देने की प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। शिवलिंग के स्वरूप में बनने वाला यह भवन न केवल आकर्षण का केंद्र होगा, बल्कि यह काशी के बदलते स्वरूप और स्मार्ट सिटी की नई परिभाषा लिखेगा। अमर प्रभात के लिए वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट।